वहीं के सीक्रेट प्लान का खुला राज। हाँ, कर रहे थे नई हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग। यूक्रेन में हमला कर बोला रूस। रशिया ने यूक्रेन के दनिप्रो पर जो हमला किया वो एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण था। इसमें आईसीबीएम मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस नई मिसाइल के बारे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 नवंबर 2024 को खुलासा किया, जिसकी पुष्टि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी की है। बाय हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक आईआरबीएम की संभावित तस्वीर। दाहिने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बाय हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक आईआरबीएम की संभावित तस्वीर। दाहिने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशंस। यूक्रेन के डिनप्रो में 21 नवंबर 2024 की सुबह 5 से 7 बजे के बीच रूस ने जो मिसाइल हमला किया, उसमें आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल नहीं थीं। इस बात का खुलासा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद अपनी स्पीच में किया। उन्होंने कहा कि हमने आईसीबीएम से नहीं बल्कि नई मिसाइल से हमला किया है। पेंटागन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ओरेशनिक मिसाइल का ज्यादा हिस्सा RS-26 मिसाइल से लिया हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जिस ओरेशनिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, उसकी आधिकारिक तस्वीर कहीं मौजूद नहीं है। एक्स हैंडल से मिली इस तस्वीर की पुष्टि आज तक नहीं करता, लेकिन ये देखने में सोवियत समय के RSD-10 पायोनियर मिसाइल जैसा दिखता है। ऊपरी हिस्सा MIRV है, यानी एक साथ कई टारगेट पर हमला करने की क्षमता। ये नई मिसाइल एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक 9 ओशनिक हाइपरसोनिक IRBM है। इसकी गति 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी गति इसे आसानी से इंटरसेप्ट करने नहीं देती। इसी मिसाइल के जरिए रूस ने यूक्रेन ने दनिप्रो की पीएपीवदेनमाश फैसिलिटी पर हमला किया गया है। जो वीडियो आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि मिसाइल में MIRV तकनीक है, यानी एक साथ कई टारगेट को हिट करने की क्षमता। मीडिया संस्थान स्पुतनिक के मुताबिक इसमें 150 किलोटन यील्ड वाले 3 से 6 वॉरहेड लगाए जा सके थे। रूस ने ये जवाबी हमला तब किया जब यूक्रेन लगातार अमेरिकी ATACMS और ब्रिटेन फ्रांस से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया था। MIRV तकनीक यानी किसी भी मिसाइल के ऊपरी हिस्से में कितने हथियार लगाए जाते हैं। जैसे इस तस्वीर में मिसाइल के ऊपरी हिस्से में 3 वॉरहेड्स लगाए गए हैं। इनकी संख्या 10 या 16 तक हो सकती है। कितने समय में यूरोप के किस देश में पहुंच जाएगी ये मिसाइल? अगर यह मिसाइल रूस के अस्ट्राखान से दागी जाती है तो इंग्लैंड पहुंचने में इसे 19 मिनट, बेल्जियम पहुंचने में 14 मिनट, जर्मनी पहुंचने में 11 मिनट और पोलैंड पहुंचने में मात्र 8 मिनट लगेंगे। एक बात और सामने आ रही है कि रूस ने इस मिसाइल की तकनीक को सोवियत समय के पायोनियर RSD-10 मिसाइल सिस्टम जैसा रखा है, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ में 1987 की INF ट्रीटी के बाद खत्म कर दिया गया था। इस ट्रीटी के तहत ये समझौता हुआ था कि दोनों देश जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को खत्म करेंगे, खासतौर से 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली। 1991 तक रूस ने 2,692 मिसाइलों को खत्म कर दिया था, जिसमें पायोनियर मिसाइल भी शामिल थी, लेकिन उसकी तकनीक तो अब भी रूस के पास है। ओशनिक मिसाइल को बनाने के लिए 2 खतरनाक रूसी मिसाइलों की तकनीक को मिलाया गया है। पहली है ICBM RS-26 रुबेज और दूसरी है सबमरीन से लॉन्च होने वाली S-30 बुलवा मिसाइल। यूक्रेन की वायुसेना ने भी इस हमले की पुष्टि की थी। इस मिसाइल के अलावा किंझल हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया गया है। यूक्रेनी वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों और ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इस हमले में गैर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल का वजन 36,000 किलोग्राम है। इसमें एक साथ 150/300 किलोटन के 4 हथियार लगा सकते हैं, यानी मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है, यानी एक साथ 4 टारगेट्स पर हमला कर सकती है। यह मिसाइल अवंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ले जाने में भी सक्षम है। इसकी रेंज 6,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टारगेट की तरफ बढ़ती है। बुलवा सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। करी